हेलो फ्रेंड्स, आइए हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आज बात करेंगे, जो कि 2022 के बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? तो आइए इसको हम किस तरह से लिखे हैं। तो उत्तराखंड के लोगों ने गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में 1870 के दशक में जंगलों की व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में जब ठेकेदार लोग जंगल को काटने के लिए आए तो वहाँ के क्षेत्रीय लोग उस जंगल को काटने में विरोध किया। इसी आंदोलन को हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। वहाँ के ग्रामीण लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनके साथ चिपक गया। जितना भी वहाँ के ग्रामीण लोग थे सबको पेड़ को काटने से बचाने के लिए उसमें चिपक गया ताकि ठेकेदार वहाँ पेड़ को नहीं काटे और नहीं ही काटा। इसी आंदोलन को हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है कि समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? समोच्च रेखा क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो ये किसी धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक, रियल रेखा नहीं होता, ये काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। मानचित्र में प्रत्येक समोच्च रेखा के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। यह उच्चवाच्य प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम समझ गए कि समोच्च रेखा क्या है, कि यह किसी धरातल पर समुद्र तट से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। ये वास्तविक रेखा नहीं होता है, ये काल्पनिक रेखा होता है, समोच्च रेखा कहते हैं। मानचित्र में प्रत्येक समोच्च रेखा के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। जो भी ऊंचाई रहता है उसका मान लिख दिया जाता है। यह उच्चवाच्य प्रदर्शन की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लिया। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि संघ राज्य का अर्थ बताइए, कि संघ राज्य क्या होता है उसका अर्थ बताना है। तो जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय सरकारों के बीच वितरित उसको बांट दिया जाता है तो वह संघीय राज्य कहलाता है। जब सत्ता को बांट दिया जाता है केंद्र में, राज्य में, क्षेत्र में और स्थानीय सरकार में, तब उसको हम संघ राज्य कहते हैं। लेकिन सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास ही होता है। लेकिन सबसे उच्च सत्ता किसके पास रहता है? तो वो केंद्र के पास ही रहता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन सब इसमें बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उसके बाद आता है कि लैंगिक, चौथा क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता जो है वो क्या है समाज के अंतर्गत? तो आइए लिखे हैं कि लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है इसे लैंगिक असमानता कहते हैं। ये असमानता सामाजिक हो सकता है, आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा, वो अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। लिंग के आधार पर अपने समाज में, आर्थिक में, राजनीतिक में जो असमानता पाई जाती है इसको हम लैंगिक असमानता कहते हैं। ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन इसमें बताएंगे सब VVI ही होगा। उसके बाद आता है कि खूनी रविवार की घटना का उल्लेख करें। खूनी रविवार क्या है उसका उल्लेख करना है। इसमें लिखे हैं कि 1905
कि रूस और जापान युद्ध में रूस हार गया था। जब रूस और जापान के बीच में जब युद्ध हुआ था 1905 ईस्वी में, तो उसमें रूस हार गया था। पराजय का वहाँ की जनता ने अपना अपमान समझा। जब रूस हारा तो वहाँ जो उसका पराजय हुआ तो जनता सब उसका अपमान समझा। इसके लिए 9 जनवरी 1905 को, तिथि याद रखना है, यही मेन होते हैं। 9 जनवरी 1905 को लोगों ने रोटी दो का नारा देते हुए सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों पर जार की सेना ने गोलियां बरसाई। इसमें हजारों लोग मारे गए। इस नरसंहार को खूनी रविवार कहा गया। उस दिन रविवार था, इसलिए उसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे अपलोड करते रहते, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।